डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लॉजिक्स को हम सिंबॉलिक फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कोई भी प्रोपोजिशंस जो हैं उनके लिए जो हम सिंबल्स यूज़ करेंगे वो पी, क्यू और इस तरह के लेटर्स को हम यूज़ करेंगे। प्रोपोजिशन आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो ट्रू या फॉल्स होती है। इसके अलावा कुछ और अहम सिंबल्स हैं, जैसे हमारे पास ये है सिंबल, इसको हम पढ़ते हैं नॉट। और अगर हम प्रोपोजिशन के साथ देखें, अगर इस तरह लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है नॉट पी, नॉट पी। या हम इसको जो है निगेशन ऑफ पी भी कहते हैं, नेगेशन ऑफ पी। उसके बाद आपके पास ये सिंबल है, इसको हम लेते हैं एंड। और ये जो है दो प्रोपोजिशन के मिड में यूज़ करते हैं। इस तरह पी एंड क्यू, इसको हम पढ़ेंगे पी एंड क्यू। एक और सिंबल है हमारे पास, ये देख रहे हैं, इसको हम और के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी दो स्टेटमेंट के दरमियान में इस्तेमाल होता है। और अगर इस तरह लिखा हुआ हो तो इसको इस तरह रीड करेंगे, पी और क्यू। उसके बाद अगर आपके पास ये इस तरह का एरो दिया हुआ है तो ये हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ देन के लिए, या हम इसको इम्प्लाइज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये भी दो प्रोपोजिशन के दरमियान में इस्तेमाल होता है। और इसको हम इस तरह पढ़ेंगे, इफ़ पी देन क्यू। या हम इसको पढ़ते हैं पी इम्प्लाइज क्यू। और इसी तरह अगर आपके पास इस तरह का सिंबल हो जिसमें दोनों तरफ एरो हैं, इसको हम लेते हैं इज़ इक्विवेलेंट टू के लिए, इक्विवेलेंट टू। या हम इसको लेते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम IFF भी लिखते हैं। तो ये भी दो प्रोपोजिशन के दरमियान में इस्तेमाल होता है। और इसको हम इस तरह पढ़ते हैं, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, या पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू। तो ये हमारे पास मेन सिंबल हैं। ये नॉट के लिए यूज़ करते हैं, ये एंड के लिए, ये और के लिए, ये इफ़ देन या इम्प्लाइज के लिए। और ये सिंबल जो है इज़ इक्विवेलेंट टू या इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम जो है वन बाय वन सारों को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है निगेशन जो है, निगेशन, इसको देखते हैं। तो पी से मुराद कोई प्रोपोजिशन है। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे लिया इज़ सिटी ऑफ पंजाब, ये एक प्रोपोजिशन है। अब इसकी जो नेगेशन होगी वो ये हो जाएगी, लिया इज़ नॉट सिटी ऑफ पंजाब, लिया इज़ नॉट सिटी ऑफ पंजाब।
अब इसका हम जो है ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल तो ये हम ले लेते हैं P और ये ले लेते हैं नेगेशन P। तो अगर ये आपके पास ट्रू है तो इसका नेगेशन फॉल्स होगा, अगर P फॉल्स है तो इसका नेगेशन ट्रू होगा, यानी कि उल्ट होगा। तो जैसे आप देखें कि लिया इज़ ए सिटी ऑफ पंजाब, ये ट्रू है, तो इसका जो नेगेशन है लिया इज़ नॉट सिटी ऑफ पंजाब, ये फॉल्स है। तो इस ट्रूथ टेबल को आप याद रखेंगे, इसको हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। उसके बाद जो है हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन में हम दो स्टेटमेंट लेते हैं, और जैसे नेगेशन मैंने आपको कहा है, ये इसको हम नॉट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंजक्शन में हम जो है एंड का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये एक प्रोपोजिशन है, और ये एंड आ गया, ये कंजक्शन स्टेटमेंट है। एंड क्वेटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। ये आपके पास दो स्टेटमेंट हैं, दरमियान में एंड यूज़ हो रहा है। तो इसका मैं ट्रूथ टेबल भी साथ में बना लेता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने P ले लिया और ये Q ले लिया, ये P एंड Q, और इसमें आप इस तरह करेंगे कि दो ट्रू ले लें और दो आप जो है फॉल्स ले लेंगे, फिर आप ट्रू फॉल्स लेंगे, यानी पहले दो दो लिए हैं, उसके बाद उसका हाफ करते जाएंगे। अब इस स्टेटमेंट को देखें तो ये पहली वाली स्टेटमेंट P को रिप्रेजेंट कर रही है, और लाहौर जो है पंजाब का कैपिटल होता है, ये ट्रू है। क्वेटा जो है बलूचिस्तान का कैपिटल होता है, ये भी ट्रू है। तो ओवरऑल इसका रिज़ल्ट ट्रू होगा। इसी तरह जो है ये दूसरी ये रो में इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 4 इज़ लेस देन 5 एंड 8 इज़ लेस देन 10। तो इसमें देखें 4 जो है वो 5 से छोटा है, ट्रू है। 8 जो है 10 से लेस देन है, तो लिहाजा ये जो है ये आपके पास ट्रू हो गया, और ये आपके पास भी ट्रू है, तो ओवरऑल रिज़ल्ट इसका ट्रू होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 इज़ लेस देन 5 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 10। अब इसको देखें, ये हमारे पास ट्रू है और 8 इज़ ग्रेटर देन 10 ये फॉल्स है। तो ओवरऑल इसका जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो फॉल्स आएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 + 2 इज़ इक्वल टू 3 एंड 6 + 6 इज़ इक्वल टू 10। अब 2 + 2 जो है वो 3 नहीं होता, ये फॉल्स है। 6 + 6 जो है ये ये भी 10 नहीं होता, ये फॉल्स है। दोनों फॉल्स हैं, तो ओवरऑल रिज़ल्ट फॉल्स होगा। और इसी तरह ये आप देखें कि ये भी हमारे पास फॉल्स आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो कंजक्शन है, ये इसका ओवरऑल रिज़ल्ट ट्रू तब होगा जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे, तब ये ट्रू आएगा। इस चीज़ को आपने
जहन नशीन करना है कि अगर दोनों पी और क्यू दोनों ट्रू होंगे तो तब कंजक्शन का ओवरऑल रिज़ल्ट जो होगा वो ट्रू आएगा। तो अब हम जो है एक और कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में एक्चुअली हम जो है दो स्टेटमेंट के दरमियान में और का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें मैं जो है पहले ट्रूथ टेबल बना लेता हूँ, फिर उसको एग्जांपल से क्लियर करूँगा। ये P है हमारे पास, ये Q है, और ये हमारे पास P और Q है। इसका सिंबल ये होता है। ये हमारे पास जो है दो ट्रू ले लेंगे आप, दो ट्रू ले लिए, दो आप फॉल्स ले लेंगे, फिर ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स ले लेते हैं। तो इसमें ये है कि अगर आपके पास दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज़ जो है ये कंजक्शन वाली स्टेटमेंट जो होगी ट्रू होगी। तो इसको आपने ज़हन नशीन करना है। अब मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। जैसे ले लेते हैं लाहौर इज़ कैपिटल ऑफ पंजाब। पंजाब, और अब देखें ना दो स्टेटमेंट के दरमियान में और का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, एंड का इस्तेमाल कर रहे थे। ये हो गया पेशावर इज़ कैपिटल ऑफ KPK। तो ये दरमियान में आ रहा है। पहली जो स्टेटमेंट है हमारे पास कि लाहौर जो है ये कैपिटल है पंजाब का, ये ट्रू है। पेशावर जो है कैपिटल है KPK का, ये भी ट्रू है। तो ओवरऑल रिज़ल्ट इसका ट्रू आ गया। अच्छा, इसकी दूसरी रो को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सन राइजेज इन ईस्ट और सन सेट्स इन नॉर्थ। अब ये जो है सूरज जो है मशरिक़ से तलू होता है, ये ट्रू है। और दरमियान में क्योंकि आर आ रहा है सन सेट्स इन नॉर्थ, और ये गरूब होता है नॉर्थ में, शुमाल में, ये गलत है। तो क्योंकि और है तो दोनों स्टेटमेंट्स में से अगर एक स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो ओवरऑल रिज़ल्ट इसका ट्रू आएगा। अच्छा जी, एक और इसकी जो है इसको एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। एक्यूट एंगल, ये आप जानते हैं एक्यूट एंगल जो होता है इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, और obtuse एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा, ये आप जानते हैं कि जो एक्यूट एंगल होता है ये 90 डिग्री से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होता 90 डिग्री की, ये फॉल्स हो गया हमारे पास। और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ये ठीक हो गया, ये ट्रू है। तो ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आ गया। क्योंकि देखना दरमियान में आर आ रहा है तो कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो उसका रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं लास्ट रो को समझने के लिए। क्या अ ट्राइंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, और लाहौर इज कैपिटल ऑफ सिंध। तो इसमें देख रहे हैं कि और से पहले जो है कोई भी ट्रायंगल ऐसे नहीं है जिसमें दो राइट एंगल होते हैं, ये भी फॉल्स है। और लाहौर इज़ ए कैपिटल ऑफ सिंध, ये भी फॉल्स है। लाहौर तो पंजाब का कैपिटल है, तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तो इसका रिज़ल्ट फॉल्स होगा।
तो इसमें ये क्लियर हो गया कि डिसजंक्शन में अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो फॉल्स है, अगर कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आपको रिज़ल्ट ट्रू मिलते हैं। तो उसके बाद हम जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल, या फिर हम इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन। यानी कि इफ़ देन वाली जो स्टेटमेंट होती है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। और इसमें इसको हम इस तरह लिखते हैं पी और एरो डालते हैं और क्यू। अच्छा, इस एरो से पहले जो हमारे पास लिखा हुआ होता है इसको हम जो है आमतौर पर हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, या हम इसको जो है ये एंटीसीडेंट भी कहते हैं। और एरो के जो बाद में लिखा हुआ होता है इसको हम कंसीक्वेंट या कंक्लूजन भी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। तो इसका ट्रूथ टेबल मैं बना लेता हूँ, फिर इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। ये P है और ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास P देन Q है। दो ट्रू ले लेंगे, दो आप फॉल्स ले लेंगे, और इसमें एक आप ट्रू ले लें, एक फॉल्स ले लें, एक ट्रू और एक फॉल्स। और इसमें जो है फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज जो है ये ट्रू होगा रिज़ल्ट। तो इसकी एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ कि इफ़ एक फादर जो है अपने बेटे को कह रहा है इफ़ यू अचीव 90% मार्क्स 90% इन फाइनल एग्ज़ाम, अगर आप का जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें 90% नंबर लेते हैं, अचीव करते हैं, देन आई विल गिफ्ट यू अ बाइक। तो मैं आपको जो है एक बाइक जो है, एक मोटरसाइकिल जो है वो गिफ्ट करूँगा। तो ये देखें स्टार्ट में इफ़ आ रहा है और दरमियान में देन आ रहा है। तो ये देन के बाद जो स्टेटमेंट है ये डिपेंड कर रही है देन से पहले वाली स्टेटमेंट पर। तो अब ज़रा इसके टेबल को साथ लिंक करते हैं इसके साथ कि स्टूडेंट जो है उसने 90% नंबर ले लिए हैं, अचीव कर लिए, ट्रू हो गया। तो उसका प्रॉमिस जो वालिद ने किया था वो पूरा कर रहे हैं, वो भी ट्रू हो गया। ओवरऑल रिज़ल्ट जो है ट्रू होगा। अब इसको इस रो के मुताबिक देखते हैं कि स्टूडेंट ने 90% नंबर तो ले लिए, लेकिन प्रॉमिस ट्रू नहीं हुआ, यानी कि पूरा नहीं हुआ, वालिद साहब ने उसको बाइक नहीं दिला दी, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद स्टूडेंट ने 90% नंबर नहीं लिए। अब इस रो को क्लियर कर रहे हैं हम। तो उसके बावजूद भी वालिद उसको बाइक ले लेता है, यानी 90% नहीं लिए, थोड़े से कम ले लिए हैं, तब भी ये रिज़ल्ट ट्रू होगा। अच्छा, अगर जो है बच्चे ने 90% नंबर नहीं लिए एग्ज़ाम में और वालिद साहब ने उसको बाइक भी नहीं दिला दी, तो तब भी ये रिज़ल्ट ट्रू तस्वुर किया जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है बाई कंडीशनल की। बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल में जो है हम टेबल बनाते हैं। इसमें हम ले लेते हैं P और इधर हम Q ले लेते हैं, और ये हमारे पास जो है P और इफ़ एंड ओनली इफ़ Q भी इसको कहते हैं।
तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, 2 ट्रू 2 फॉल्स लेंगे। पहले सारों में हम इसी तरह करते हैं, फिर ट्रू लिया, फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। अब इसमें अगर पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू होती है। अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी ये ट्रू हो गए। अब इनमें से एक ट्रू और एक फॉल्स यानी कि डिफरेंट है, तो तब ओवरऑल रिज़ल्ट इसका फॉल्स आएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिंक किए हैं टेबल के साथ, इसी तरह आप इसके साथ कोई एग्जांपल लिंक करके इसको आपने खुद समझना है। ये आपकी असाइनमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।